हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स अपडेट्स को लेकर। सबसे पहले फ्रेंड्स रियल एस्टेट सेक्टर को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम फ्रेंड्स देख सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो इंडेक्स आप देख सकते हो चार्ट, कि अगर आप बिगिनिंग से चार्ट को ऑब्जर्व करो तो जो चार्ट है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था पहले। वही फ्रेंड्स के जो वॉर के फ्रंट पर जो नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी कि इन्फ्लेशन का डर है, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो गया, रेट हाइक का पैनिक, तो उसके चलते हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन जब सिचुएशन रिवर्स होनी शुरू हुई तो वॉर के फ्रंट पर, तो आप देख सकते हो 11 जून के आसपास जो इंडेक्स है उसमें एक तेज़ी बनी। मतलब सारे रियल एस्टेट सेक्टर्स जो हैं उनमें एक अच्छी तेज़ी बननी शुरू हुई। तो आप देख सकते हो, हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट कंपनीज़ के चार्ट्स को। जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, आप देख सकते हो पहले चार्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन 11 जून के आसपास जो है एक अच्छी तेज़ी बनी कंपनी में। सेम फ्रेंड्स आप देख सकते हो फिनिक्स मिल्स, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी है, 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी इस कंपनी में। लोधा डेवलपर्स एक वॉलेटाइल जो है शेयर का चार्ट है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें भी एक अच्छी तेज़ी बनी। जब भी सिचुएशन रिवर्स हुई वॉर के फ्रंट पर तो इस कंपनी में भी एक अच्छी तेज़ी बनी। और देखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशरी दिखा इस फ्रंट पर। जैसे कि पहले बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्रैश होकर नीचे भी आया, लेकिन जब सिचुएशन रिवर्स हो गई, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई, तो आप देख सकते हो 11 जून के आसपास ही जो कंपनी के शेयर ने एक अच्छी तेज़ी शो की। सेम हम देख सकते हैं ओबरॉय रियलिटी। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का कि रियल एस्टेट सेक्टर जो बहुत ही बड़ा नेगेटिवली हिट हुआ था, कि रेट हाइक का जो पैनिक है इन्फ्लेशन के चलते, वो इस सेक्टर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो जब सिचुएशन में रिवर्स होनी शुरू हो जाती है तो वही जो सेक्टर्स जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं उनमें एक पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट आना शुरू हो जाता है। तो इस सेक्टर में भी अच्छी बाइंग होनी शुरू हो गई। और ओबरॉय रियलिटी को लेकर तो फ्रेंड्स एक कल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि इनको जो है अप्रूवल मिल गया एक प्रोजेक्ट के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम में। तो 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी शेयर ने। और फ्रेंड्स अगर आप इस कंपनी के जो है बिजनेस मॉडल को स्टडी किया हो तो इनकी जो मेजर मार्केट स्ट्रेंथ है ना वो मुंबई है। मार्केट शेयर इनका सबसे ज़्यादा मुंबई साइड में है। और मतलब आप देख सकते हो कि गुरुग्राम को लेकर इनको एक प्रोजेक्ट मिला, तो ये एक आप बोल सकते हो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जो बन के आया सामने इस कंपनी के लिए, जिसके चलते कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई कॉमर्स कंपनीज़ को लेकर भी बात करेंगे कि ई कॉमर्स कंपनीज़ में ना सेक्टर में अब बहुत ही बड़ा अब तेज़ कंपटीशन आना शुरू हो गया। पहले तो जो था कि कंपटीशन इतना नहीं था, बहुत ही फ्यू कंपनीज़ जो थी मार्केट में मतलब परफॉर्म कर रही थी, ट्रेड कर रही थी। लिस्टेड स्पेस में तो बहुत ही कम कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर आप देखो धीरे धीरे इस बढ़ता हुआ जो है रेवेन्यू या बढ़ती हुई ग्रोथ को चलते बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं अब एंटर कर रही हैं इस सेक्टर में। तो अगर आप देखो फ्लिपकार्ट मिनट्स, इन्होंने एक्सपैंड कर लिया 2000 स्टोर्स इन क्विक कॉमर्स सेगमेंट। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस सेगमेंट में। और अगर आप फ्लिपकार्ट की जो मतलब जो स्टेटमेंट भी आई है सामने मैनेजमेंट की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा है कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं और एम कर रहे हैं, उनका टारगेट है 1500 तक सेंटर्स को लेकर जाना और 180 सिटीज़ को वो कवर करेंगे। और आने वाले टाइम में भी उनका मंथली टारगेट है कि 100 स्टोर्स वो मंथली बेसिस पर ऐड करेंगे। तो बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा टारगेट है इनका। और ये भी माना जा रहा है कि उनके जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट, तो उनके साथ अगर कंपटीशन है इनका, तो उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ और अप्रोच है इनकी। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इन्वेस्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, मार्केट को। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी ये जो इनको यूनिक बनाती है, ये छोटी छोटी सिटीज़ को भी टारगेट करते हैं और अब अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये ऐड कर रहे हैं ग्रॉसरीज़ को, मोबाइल्स को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। तो बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने की तैयारी में है ये। तो बढ़ता हुआ कंपटीशन भी जो है इस सेक्टर में
आने वाला है। तो सिर्फ फ्लिपकार्ट की बात नहीं है फ्रेंड्स, अमेज़ॉन को भी अगर देखो तो अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन नाउ लॉन्च किया है, जिसमें वो फोकस कर रहे हैं डिलीवरी इन मिनट्स। तो इस जो सेगमेंट का क्विक कॉमर्स कंपनीज़ का सबसे बड़ा जो मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये कुछ मिनट्स में ही डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इनका बिज़नेस मॉडल बेस्ड है डार्क स्टोर्स पर। ये डार्क स्टोर्स ओपन करते हैं, बहुत ही कम रेडियस जो है कवर करते हैं, बहुत ही स्मॉल एरियाज़ को कवर करते हैं, डार्क स्टोर्स ओपन करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है प्रोडक्ट्स डिलीवर करें। तो इनका भी जो टारगेट है अमेज़ॉन का डिलीवरी इन मिनट्स, और उन्होंने ये रोल आउट किया 300 भी प्लस सिटीज़ में। तो अमेज़ॉन भी बहुत एग्रेसिवली जो है इस मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है। फ्लिपकार्ट का भी हम पढ़ चुके हैं कि बहुत एग्रेसिवली ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि जो इस सेगमेंट में जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप एटर्नल को देखो तो इसके चलते एटर्नल में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला, और स्विगी में भी 2% से ज़्यादा का क्रैश देखने को मिला। तो कंपटीशन का बढ़ना थोड़ा सा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है, क्योंकि जितना ये मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ ये ला पाएंगे। तो सारा खेल फ्रेंड्स मार्केट शेयर का ही है। तो मार्केट शेयर जिस कंपनी का इंक्रीज़ होगा, टॉप लाइन उसी की बेस्ट हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे लिस्टेड स्पेस में हम देख सकते हैं 2 कंपनीज़ ही हैं, एटर्नल और स्विगी। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी कंपनीज़ को हम देखें। जेप्टो ने भी अपना IPO के लिए फाइल कर चुके हैं, DRH भी। तो कंपटीशन और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिगो की बात करेंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आया तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड सेक्टर यही था। तो आप देख सकते हो कि इंडिगो ने अपना जो मार्केट कैप है 2 लाख तक फिर से अचीव कर लिया है, और जो सारा लॉस था इनका वॉर के फ्रंट पर वो सारा ये रिकवर कर चुके हैं। क्योंकि जो एयरलाइन सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर था, क्योंकि एयरलाइन सस्पेंड भी हुई, इन्होंने काफ़ी जो फ़्लाइट्स हैं सस्पेंड कर दी। और थोड़ा सा ये भी था कि फ्यूल के प्राइसेस के बढ़ते इनका भी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो इसके चलते हम देख सकते हैं इंडिगो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर था। लेकिन अगर आप देखो, जब से ये वॉर के फ्रंट पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई, आप देखोगे पिछले 1 महीने में ही स्टॉक ने 15% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी, और जितना लॉस इनको हुआ था, मार्केट कैप इनकी नीचे गिरी थी, उतनी ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से इन्होंने रिकवर कर ली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोएल टाटा। ये 70 के अब हो चुके हैं, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। अब ये पहले ट्रेंड के चेयरमैन थे, और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अब ये उसके चेयरमैन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स DP वायर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आप देख सकते हो 4% से ज़्यादा की तेज़ी बनी शेयर में। तो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, कि न्यूज़ ये है कि अमिताभ बच्चन जी इस जो कंपनी में स्टेक होल्डर थे, उन्होंने कल अपना जो स्टेक है वो बेच दिया है 2.48 करोड़ का। तो बल्क डील हुई थी इस कंपनी में। साथ के साथ फ्रेंड्स स्टॉक फिर 4% जंप क्यों कर गया? जंप इसलिए कर गया फ्रेंड्स क्योंकि उन्होंने शेयर्स बाय भी कुछ किए हैं। ठीक है, 83 लाख के शेयर्स बाय भी किए। तो ये मिक्स सेट ऑफ जो ट्रेडिंग हुई है कल, बाइंग और सेलिंग दोनों, तो उसका एक कलेक्टिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि 4% से ज़्यादा की तेज़ी बनी इस कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत डायनेमिक्स को लेकर अच्छी जो है न्यूज़ आई है। उनको ऑर्डर मिला है 1348 करोड़ का HAL से, तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है कंपनी में। और नेक्स्ट फ्रेंड्स ट्रेड डील को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आई है। अब देखते हैं इस फ्रंट पर जब हम कंक्लूजन होगा, जब डील साइन होगी, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर भी बन सकता है मार्केट के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 23 और 24 जून को US और इंडिया के ट्रेड डील के फ्रंट पर जो थी बात चलनी थी, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया एंड US मूव क्लोजर टू इंटरिम ट्रेड डील आफ्टर गोयल ग्रीर टॉक्स। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप अब आगे की तरफ लिया है ट्रेड डील के फ्रंट पर। तो देखना होगा कि कब ये साइन करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक कंपनी SIS, इसमें 2.43% का जंप आया कल, बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी। तो कंपनी फ्रेंड्स अब न्यूज़ आ सकती है कि ये अपना शेयर बायबैक लेकर आ सकती है। तो इसी के चलते पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसीलिए कंपनी ने 52 वीक हाई भी टच किया। और फ्रेंड्स ये कंपनी का बैक टू बैक 5th शेयर बायबैक है सिंस 2021। इससे पहले कंपनी बायबैक लेकर आ चुकी है 2021 में, 22 और 23 में। पहले उन्होंने बायबैक लेकर आए थे 100 करोड़ का, फिर 80 करोड़ का, फिर 90 करोड़ का। तो शेयर बायबैक के चलते कंपनी में एक पॉजिटिव ट्रिगर हमें दिखा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाइन लैब्स में कल एक बल्क डील, ब्लॉक डील हुई है।
जिसमें आप देख सकते हो कि 63.5 करोड़ के जो शेयर्स हैं चेंज इन हैंड्स हुए हैं 152 पर शेयर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये कंपनी जो है आपको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इस ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो था बल्क डील हुई, इसके चलते कंपनी में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया, 7% से ज़्यादा की तेज़ी बनी कंपनी में। तो यूजुअली हम देखते हैं फ्रेंड्स के बल्क डील हो, ब्लॉक डील हो, तो उसके बाद ना शेयर नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो ऐसा इसमें क्या हो गया कि इसने 7% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी। अगर आप देखो तो कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट में, नई कंपनी आई है और जब से लिस्ट हुई है उससे नीचे ही प्राइस चल रहा है। तो फ्रेंड्स लॉजिक पता है क्या होता है कि जब कंपनी नई नई लिस्ट होती है उसके बाद जो है लॉक इन पीरियड्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पहले से ही इन्वेस्टमेंट हुई है कंपनी में, उनको लॉक इन पीरियड्स तक अपनी जो अमाउंट है इन्वेस्टेड रखनी पड़ती है। जैसे लॉक इन पीरियड होगा 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का, 180 डेज़ का। तो जब जैसे जैसे लॉक इन पीरियड ख़त्म होता जाता है इन्वेस्टर्स अपनी अमाउंट जो है वो निकालते जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट ही होता है, क्योंकि उसके बाद क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होते हैं इंसिडेंट्स के लॉक इन पीरियड जब ख़त्म होगा तो इन्वेस्टर्स हो सकता है अपनी अमाउंट को रिलीज़ कर लें, इन्वेस्टमेंट को रिलीज़ कर ले। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है ना वो नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं कंपनी में, नई नई कंपनीज जो लिस्ट होती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।